राधे राधे। आज मैं आप सभी को पपांकुशा एकादशी के बारे में बताऊंगी। पपांकुशा एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पपांकुशा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पपांकुशा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए एवं ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो अब हमारी कथा। विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था, जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण, शराब पीना आदि में बिता दिया। यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पहले अपने दूतों को उसे लाने के लिए भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने का विधान बताया। संयोग से उस दिन एकादशी ही थी। क्रोधन ने ऋषि को द्वारा बताए गए अनुसार एकादशी का विधि विधान पूर्व व्रत और पूजन किया। भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत हाथ मलते रह गए। इसी के बाद से पपांकुशा एकादशी व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। हिंदू धर्म में एकादशी बहुत ही महत्व होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पपांकुश एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर महीने में ये 2 बार एकादशी पड़ती है। इसीलिए आप सभी को एकादशी का व्रत हर महीने 2 बार करना चाहिए। पूरी विधि विधान अनुसार हमें ये व्रत अच्छे से करना चाहिए। इस व्रत में हमें विष्णु भगवान की पूजन करनी होती है और तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए। अगर हम तुलसी दल का भोग नहीं लगाएंगे तो हमारा व्रत पूजन पूरा नहीं होगा। और एकादशी के दिन हमें चावल वगैरह नहीं खाना चाहिए। अगर हम चावल खाते हैं तो चावल खाने से मात्र ये होता है कि हम किसी कीड़े को खा रहे हैं, इसलिए हमें उस दिन चावल नहीं खाना होता। अगले दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं तभी